जी अस्सलाम वालेकुम। नए लॉ के मुताबिक अब आप अपने अकाउंट से पैसे निकालने के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन फेस करेंगे। कुछ अमाउंट की लिमिट लगा दी जाएगी जिसके ऊपर के पैसे आप नहीं निकाल सकेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन किन लोगों के ऊपर अप्लाई होगी और क्या ये कैश के ऊपर अप्लाई होती है या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या चेक विड्रॉल के ऊपर अप्लाई होती है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सेक्शन 114C नया जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, अभी ये बिल पास नहीं हुआ, जैसे ही पास होगा तो ये लॉ का पार्ट बन जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में सेक्शन डिस्कस किया था। इसमें एक पॉइंट है जो कि सेक्शन 114C का पॉइंट नंबर डी है, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहा है एफबीआर ऑन बैंक्स। बैंक्स को एफबीआर डायरेक्ट कर रहा है कि उन्होंने अपने जो बैंक अकाउंट्स कस्टमर्स के मेंटेन किए हुए हैं उस पर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है। पहली रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे ये है कि वो कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करेगा, या अकाउंट अगर ओपन हुआ हुआ है तो उसको मेंटेन नहीं करेगा। इसके साथ साथ उसमें सिर्फ आसान कैटेगरी का अकाउंट होगा जिसके ऊपर एफबीआर खुद से आपको लिमिट बताएगा। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 में एक नई रिस्ट्रिक्शन है जो कि यहाँ पे एक पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। नॉट अलाउ कैश विड्रॉल फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी पर्सन एक्सीडिंग द अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड। अब यहाँ पे कैश विड्रॉल के ऊपर लिमिट लगाई जा रही है। एफबीआई तमाम बैंक अकाउंट्स को खुद से अब कंट्रोल करेगा। बैंक को डायरेक्ट एक लेटर इशू किया जाएगा, उसमें लिमिट्स बताई जाएंगी इंडिविजुअल वाइज, सीएनआईसी वाइज। वहां पे लिखा होगा कि इस बंदे की इतनी लिमिट है। अब वो किस तरह लिमिट डिफाइंड होगी उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी इस वक्त क्या एप्लीकेबल है कि अगर आप कोई भी कैश विड्रॉ करते हैं उस पर कोई भी जो लिमिट है वो डिफाइंड नहीं है। आप कोई भी अमाउंट का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट का कैश विड्रॉ करते हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपके ऊपर एडिशनल टैक्स लगता है जो कि 0.6% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50,000। लेकिन इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि एक बंदा 2 लाख में निकलवाना चाहता है तो उसका अगर लिमिट बैंक अकाउंट की तरफ से कोई अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो एफबीआर उसको अलाउ करता है, सिर्फ 0.6% को पे करना पड़ेगा और वो कैश विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अब इस अमाउंट के ऊपर भी एफबीआर ने चेक लगा दी है। एफबीआर क्या कह रहा है कि वो बैंक को खुद से लिमिट्स बताएगा सीएनआईसी वाइज कि किस बंदे की कितनी लिमिट। अब एक बंदा है जिसकी सैलरी है 2 लाख रुपए और उसके ऊपर एफबीआर हो सकता है कोई लिमिट लगा दे कि 2.5 लाख से ज्यादा का ये कैश विड्रॉ नहीं कर सकेगा। अब वो लिमिट किस तरह लगाएगा, वो उसमें उसके जो सैलरी की डिटेल है उसकी रिटर्न को वो चेक करेगा। उसमें इनकम आ रही होगी, उसमें उसका बैंक बैलेंस आ रहा होगा, और अगर कोई लोन वगैरह है तो वो सारी डिटेल उसकी नेट एसेट्स एक बन जाएंगे। अब इन चीज़ों को एफबीआर एक सिस्टम के थ्रू गुजारेगा और सिस्टम उसके ऊपर अपने चेक अप्लाई करेगा तो वो बता देगा कि इस बंदे के ऊपर इतनी लिमिट डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जाके एफबीआई मैन्युअली हर बंदे की लिमिट नहीं बता सकता। सिस्टम में पैरामीटर सेट कर दिए जाएंगे, सिस्टम बताएगा कि किस सीएनआईसी की कितनी लिमिट है और वो लिमिट एक लिस्ट की फॉर्म में शेयर कर दी जाएगी बैंक्स के साथ। और बैंक उस लिस्ट को जब यूज करेंगे तो उसके ऊपर अकाउंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि कोई भी बंदा उस लिमिट से ज्यादा का कैश विड्रॉ नहीं कर सकेगा। अब इसके ऊपर आसान अकाउंट की कैटेगरी का सिर्फ आप अकाउंट होगा जो कि आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसके ऊपर काफी ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मेंटेन की जाएंगी और डायरेक्टली रिपोर्टिंग होगी एफबीआर को। जो भी अकाउंट नए ओपन होंगे बैंक एफबीआर को रिपोर्ट करेगा और बताएगा कि मैंने इस कैटेगरी में कितने नए अकाउंट ओपन किए। इतने भी जो भी लिमिट्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कैश विड्रॉल के अलावा भी किसी चीज के ऊपर लिमिट है। अब आप जब कैश विड्रॉ करते हैं वो दो तरीके हैं। आप कैश विड्रॉ करने के, एटीएम है और चेक है। अब दोनों तरीकों के ऊपर आपका कैश विड्रॉ हो सकता है। अब ये लिमिट जो है बेसिकली किसी मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर नहीं है, आपके पैसों के ऊपर है। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपकी एटीएम और चेक दोनों के ऊपर अप्लाई होती है, सिर्फ कैश विड्रॉल के ऊपर है। फंड ट्रांसफर के ऊपर या फिर आपका पे ऑर्डर अगर आप बनाते हैं तो उसके ऊपर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। सिर्फ आपकी एटीएम या चेक के थ्रू अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर आपको आप लिमिट फेस करनी पड़ेगी। वो लिमिट एफबीआर ने भी बताई नहीं। जैसे ये बिल पास होगा एफबीआर एक और सर्कुलर इशू करेगा जिसमें लिमिट्स डिफाइंड होंगी। यहाँ पर एफबीआई डायरेक्टली बैंक को बता देगा कि मैंने इस पैरामीटर के मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म की है सिस्टम ने, उसके ऊपर आप अकाउंट के इतने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दें। इसका सिर्फ आखिरी सोल्यूशन यही बचता है कि अब आप फाइलर बन जाएं। अगर आप फाइलर नहीं बनते तो फिर आपको ये सारी रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेंगी। फाइलर बनना अब काफी जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया उन लोगों के लिए जो बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करना चाह रहे हैं और डेली कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करनी होती है। कैश विड्रॉल के ऊपर लिमिट्स लग जाएंगी। आसान कैटेगरी अकाउंट बिल्कुल बेसिक अकाउंट होगा, इस पे कोई भी ट्रांजेक्शन आप मतलब एक जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है, फंड ट्रांसफर है या बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर काफी आपको मसले फेस करने पड़ेंगे और हो सकता है कि आपको अल्टीमेटली फाइल होना पड़े। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? टैक्स नेट को बेहतर करने के लिए और इसके साथ साथ जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए। तो ये जी ब्रीफ सी वीडियो थी रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल जो कि अब नॉन फाइलर्स को फेस करनी पड़ेगी जैसे ये बिल पास हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।